गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 पार्ट 8 दिन और रात के बारे में एक प्रेरक प्रसंग है, जो कि आपको मैं समझाऊंगी कि ये किस तरह से प्रेरणा देने लायक है। क्योंकि जिसका भी सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। हर व्यक्ति का इस संसार में हर समय का कोई ना कोई महत्व है। और यहाँ पर दिन और रात, दिन का अपना अलग महत्व है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। दिन का अपना अलग महत्व है और रात का अलग महत्व है। मगर आपकी ये पुस्तक में पार्ट 8 में दिन और रात जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपस में लड़ करके कि मैं ज़्यादा बड़ी हूँ, और वो कह रही है कि रात कह रही है कि मैं ज़्यादा बड़ी हूँ और सुंदर हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि सृष्टि मतलब संसार में की शुरुआत हुई थी। तब दिन और रात बहुत में पड़ती थी, बहुत ज़्यादा स्वभाव से दोनों अच्छी थी। मगर दोनों स्वभाव में बिल्कुल अलग अलग था उनका स्वभाव, किसका? दिन और रात का। दोनों मित्र तो थे मगर स्वभाव अलग अलग था। और स्वभाव यानी उनका व्यवहार जो था अलग अलग होने के कारण रात जो है बहुत ही आराम करना पसंद करती थी और सुंदर दिखना पसंद थी, सौंदर्य पसंद थी। क्योंकि रात को तारे जो है झिलमिल चमकते हैं और रात बहुत सुंदर होती है, तो उसको सजना संवरना पसंद था। जबकि दिन को कर्मठ था, दिन जो कर्मठ थी, मेहनत करने वाली थी। और दिन में हमेशा मेहनत की जाती है और दिन, इसलिए उनका व्यवहार में अंतर था। रात को ज़्यादा काम करने से सख्त नफरत थी। रात जो थी, जो मित्र थी रात, उसको सख्त नफरत थी कि काम करने से, क्योंकि वो पूरी रात चाहती थी कि रात को आराम ही करना चाहिए। अब है दिन काम करने से नहीं थकता था। मतलब रात और दिन जो थे वो दोनों मित्र थे, मगर उनके व्यवहार में बहुत अंतर था। और अंतर यही था कि दिन जो है कर्मठ था, क्योंकि सारा दिन काम करता था, काम करना उसको बहुत अच्छा लगता था। जबकि रात जो थी, वो रात को सजना संवरना और आराम करना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उनमें बहुत बड़ी बहस हो गई और बहस करने लगी कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, ज़्यादा मेहनती हूँ, ज़्यादा अच्छी हूँ। और वो दूसरी कहने लगी कि दिन कहने लगा कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। आमने सामने पड़ते ही दिन और रात हमेशा बहस शुरू कर देते थे रोज, और रोज अपनी अपनी दलीलें पेश करते थे। तो ये जो दलीलें मतलब अपनी अपनी बातों को अपने आगे रखते थे कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। और नतीजे पे ये होता था कि दोनों आखिर में कौन गुणी है और कौन बड़ा है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार कर दोनों ने क्या करा, जो इस संसार के रचयिता है वो कौन है? भगवान। उस भगवान के पास गई और उन्होंने अपनी ये जो शिकायत है उनके सामने रखी और भगवान से कहा कि हे भगवान, हमारी ये जो लड़ाई है इसका समापन करो और हमें बताइए कि गुण और अवगुण क्या है हम दोनों में, दिन और रात में। दिन कौन अच्छा होती है या रात अच्छी होती है? तो उन्होंने कहा, भगवान ने, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा दिन का अपना अलग महत्व है और रात का अपने आप में बहुत अलग महत्व है, और दोनों का महत्व बराबर है। दिन के बिना रात नहीं हो सकती और रात के बिना दिन नहीं हो सकता। तो भगवान ने उनको ये बताया, मगर भगवान ने कहा इनको इस तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक इन पर आग खुद नहीं बीतेगी। तो हार कर भगवान ने समझाने की बजाय उनको कहा, थोड़े समय के लिए रात को मैं दिन बना देता हूँ और दिन को रात बना देता हूँ। यानी कि यार एक दूसरे की चादर जो है एक दूसरे को लौटा कर एक दूसरे पे पहना देता हूँ, एक दूसरे के मन में जाकर दूसरे का स्वभाव और जरूरतें समझ सके। यानी कि दिन को रात मिल जाएगी और रात को दिन मिल जाएगा, दिन वाली चादर मिल जाएगी। और जब एक दूसरे को पता चलेगा कि दिन का स्वभाव कैसा होता है और रात को पता पड़ेगा कि दिन का स्वभाव कैसा होता है और दिन को पता पड़ेगा कि रात का स्वभाव कैसा है, तो दोनों को समझ में बात आ जाएगी। अब वह रात को निठल्ली और आलसी नहीं कहता, बल्कि थकने पर खुद भी आराम करता है। यानी कि ये बातें जल्दी ही समझ में आ गई दोनों को कि आज जब सुबह बनी
तो यानी कि दिन जो है उसको समझ में आ गया कि रात भी होना जरूरी है, रात का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिन में अगर सारा दिन काम करते करते मनुष्य जब थक जाता है तो उसको आराम की ज़रूरत होती है। और रात को समझ में आ गया कि दिन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर हम आराम करते हैं और आराम करते ही चले जाते हैं तो हम एक दिन ऐसे निठल्ले बन जाएंगे, जबकि दिन नहीं होगा। दिन में हम काम करते हैं तो हमारा काम करना भी जरूरी है जितना कि आराम करना। आराम के साथ साथ हमें कार्य करना भी जरूरी है। तो दोनों को ये बात समझ में आ गई कि दिन भी जरूरी है और रात भी जरूरी है। जब हम दिन में पूरी तरह से काम करके थक जाते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलना चाहिए। वो आराम हम रात को ही करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं रात के समय और रात को सो जाते हैं और पूरा हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारी थकान जो पूरे दिन की है होती है थकान, वो दूर हो जाती है। और जैसे ही दिन निकल आता है तो हमारे शरीर में ताकत आ जाती है, फुर्ती आ जाती है कि हम एक कुछ नया काम करें और उठ जाएं और पूरा दिन काम में लगे रहें, ताकि जो ये हमारे शरीर जो है काम आए और इसको भी आराम मिले और सुख मिले। और काम किस लिए करते हैं हम, ताकि हमारा परिवार जो है उसको भली भांति हम चला सकें और उसके साथ परिवार के साथ मिलजुल कर रह सकें। तो इसका मतलब दिन भी बहुत ज़रूरी है, दिन का अपना अलग महत्व है और रात का अपना अलग महत्व है। इस प्रकार से इस प्रसंग से, इस प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला जो प्रसंग है उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी जगह सभी को महत्व, अपनी जगह सभी का महत्व होता है और सबका इन सभी कार्य जो भी होते हैं इंसान ने जो करने होते हैं वो उनका अपना अलग अलग महत्व है। जैसे कि दिन और रात आपस में लड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है, कौन गुणी है, कौन अवगुण है, किसमें अवगुण है, बल्कि दोनों ही गुणी है, रात और दिन। तो इसके जो लेखक हैं प्रेरक प्रसंग की वो हैं शैल अग्रवाल। तो इस प्रेरक प्रसंग को आप लाउड रीडिंग करेंगे, समझेंगे और शब्द अर्थ सुलेख कॉपी में करेंगे और जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सुलेख कॉपी में करने के लिए होमवर्क में दूंगी और जो आप समझेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आया कि ये प्रेरक प्रसंग दिन और रात के ऊपर है। थैंक यू।